हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने लो लेवल डिजाइन में क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे, जिसमें अभी तक अपन 3 डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 4th डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 4th डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कॉन्क्रीट क्लासेस। मतलब हम यहाँ पे इंटरफेसेस की मदद से फैमिलीज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग उनकी कॉन्क्रीट क्लासेस। दैट मींस हम उनकी कॉन्क्रीट क्लासेस को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पर फिर भी उनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूआई सिस्टम है जिसमें हमारे पास लाइट थीम है और डार्क थीम है, एंड उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं विच इज बटन एंड चेकबॉक्स। अब यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि अगर हम लोग अपनी लाइट थीम की बात कर रहे हैं तो जो हमारे बटन होगा वो भी हमारा लाइट थीम का होगा, तो अपन कह सकते हैं लाइट बटन होगा हमारे पास, और जो हमारा चेकबॉक्स होगा वो भी हमारा लाइट चेकबॉक्स होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम डार्क थीम की बात कर रहे हैं तो डार्क बटन और डार्क चेकबॉक्स होगा। अब अगर हम विदाउट एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कॉन्क्रीट क्लासेस को खुद से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमारा जो बटन है वो लाइट हो गया लेकिन चेकबॉक्स है वो डार्क हो गया, तो ये इनकंसिस्टेंट यूआई हो जाएगा। तो अपन यही बोलते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकंसिस्टेंट यूआई। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? पहला, यूआई इनकंसिस्टेंट, जैसा अपन ने देखा। मिक्सिंग ऑफ लाइट एंड डार्क थीम, वही रीजन है इनकंसिस्टेंसी का। देन हार्ड टू मेंटेन, इस चीज को मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि हम एक एक कॉन्क्रीट क्लास को खुद से मैनुअली स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। अब हम अगर यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को कॉल करेंगे। उसके अंदर हमारे पास लाइट फैक्ट्री और डार्क फैक्ट्री होगी, और जो लाइट फैक्ट्री है वो हमारा जो बटन है और चेकबॉक्स है वो होल्ड कर रहा है, जो कि लाइट बटन और लाइट चेकबॉक्स होगा। सिमिलरली जो डार्क फैक्ट्री है वो डार्क बटन और डार्क चेकबॉक्स होल्ड करेगा। तो अगर हम लोग डार्क फैक्ट्री कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोथ हमें डार्क मिलेंगे, और अगर हम लाइट फैक्ट्री कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बटन और चेकबॉक्स लाइट मिलेंगे। तो बेसिकली यही अपन बोलते हैं कि अगर लाइट फैक्ट्री है तो लाइट बटन प्लस लाइट चेकबॉक्स, डार्क फैक्ट्री है तो डार्क बटन प्लस डार्क चेकबॉक्स। अब हम अपना कोड देखते हैं कि अगर अपन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न को यूज करके कोड लिखें तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे बटन की और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे चेकबॉक्स की। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लाइट और डार्क दो बटन है तो उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए। सेम फॉर चेकबॉक्स। तो ये हो गई हमारे एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज हम अपनी कॉन्क्रीट क्लासेस बनाएंगे। तो पहला लाइट बटन एंड डार्क बटन, देन लाइट चेकबॉक्स एंड डार्क चेकबॉक्स यूजिंग बटन एंड चेकबॉक्स एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये होगा हमारे कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स लाइट थीम के एंड डार्क थीम के, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम एक यूआई फैक्ट्री करके अपनी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनाएंगे। इस यूआई फैक्ट्री में दो चीजें होंगी, एक तो हमारा होगा बटन और एक होगा चेकबॉक्स, लेकिन वो कौन सा होगा वो अपन ने नहीं बनाया है। तो ये हो गया हमारा यूआई फैक्ट्री का एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अपन क्या करेंगे, अपनी बनाएंगे लाइट यूआई फैक्ट्री, और लाइट यूआई फैक्ट्री में हमें एक बटन चाहिए होगा और एक चेकबॉक्स। तो हम मेंशन करेंगे कि ये लाइट यूआई फैक्ट्री है तो उसमें लाइट बटन और लाइट चेकबॉक्स ही होना चाहिए। तो ये अपना लाइट फैक्ट्री हो गया। वहीं पर अगर अपन डार्क फैक्ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर डार्क बटन और डार्क चेकबॉक्स होना चाहिए, और ये दोनों बने यूआई फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से, जो कि अपन को क्रिएट बटन और क्रिएट चेकबॉक्स बनाने को मैंडेटरी करता है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा वो हमने मेंशन किया। तो ये अपना हो गया लाइट फैक्ट्री एंड डार्क फैक्ट्री। ये हो गए हमारे कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज। इसके बाद हमारा क्लाइंट कोड आ जाता है कि अगर अपन को क्लाइंट के सामने कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो अपन एक फंक्शन बनाया है जिसको अपन बोलते हैं क्रिएट यूआई, जिसके अंदर हम फैक्ट्री देंगे। इट कैन बी लाइट फैक्ट्री और डार्क फैक्ट्री। तो फॉर एग्जांपल मैंने लाइट फैक्ट्री बनाया और मैंने पास करा। जैसे ही मैंने लाइट फैक्ट्री बनाया तो मैंने फैक्ट्री डॉट क्रिएट बटन किया एंड फैक्ट्री डॉट क्रिएट चेकबॉक्स किया। अगर ये लाइट फैक्ट्री है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास लाइट बटन और लाइट चेकबॉक्स आ जाएगा, और मैं उन दोनों को फ्रंट एंड पे अपने रेंडर कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा यूआई क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली जब मैंने लाइट फैक्ट्री दिया तो सब कुछ लाइट बना। वहीं पर अगर मैं डार्क फैक्ट्री देता तो ये दोनों ऑटोमेटिकली डार्क बनते। तो इस तरीके से हमारे यूआई में कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। अब एक और चीज, अपन ने अपना फैक्ट्री पैटर्न देखा था, तो जो अपना फैक्ट्री पैटर्न था वो रिस्पॉन्सिबल होता था वन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वेयर जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। कैसे कि अगर मैंने लाइट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली मेरा लाइट बटन और लाइट चेकबॉक्स का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो दो मेरे ऑब्जेक्ट बने।
दैट इज वाई फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे और नेस्टेड लेवल पे भी हो सकता है, तो और ज्यादा ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला कंसिस्टेंसी, वो तो अपन ने देख ही लिया है। सेकंड, लूज कपलिंग, कि हमारी जो टाइटली कपल नहीं होता, जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि डार्क और लाइट टाइटली कपल था, यहाँ पे अपना लूज कपल होता है। अपन अपने ऊपर की चीजों को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और पूरा कोड सेम का सेम रहेगा, हर पार्ट ऑफ द कोड चेंज नहीं करना। देन इजी टू स्विच थीम्स, अगर हमें लाइट फैक्ट्री से डार्क फैक्ट्री में चेंज कर दें तो इजीली हमारी चेंज हो जाएगी। तो इजी टू स्विच थीम्स एंड स्केलेबल, कल को अगर हमें कोई और डिफरेंट थीम्स भी ऐड करनी है, अपन वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट थीम्स वगैरह, तो वो भी अपन इजीली ऐड कर सकते हैं, इसलिए स्केलेबल। नेक्स्ट इज यूज केसेस। सबसे पहला यूआई फ्रेमवर्क थीम्स के लिए, जो कि अपन देख चुके हैं। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, अपन अपने जो फोन यूज करते हैं वो एंड्रॉइड भी हो सकते हैं, iOS भी हो सकते हैं, या फिर अगर अपन अपने लैपटॉप यूज करते हैं तो विंडोज भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। तो उसके लिए ये बोलता है कि अगर अपन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाते हैं तो वहां पर अपन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को यूज करते हैं, सो दैट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन अंडर द हुड जो क्लासेस की हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं या कोई भी डिफरेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, उसको अपन पर्सनली मैनेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म। देन गेम डेवलपमेंट। अब जो गेम डेवलपमेंट है वो तो आपको पता है काफी प्लेटफॉर्म के लिए होता है। फॉर एग्जांपल विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, अपना PS5 हो गया, निंटेंडो हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देन डेटाबेस ड्राइवर, कि अगर अपन को MySQL, PostgreSQL इस टाइप के अगर अपन को ड्राइवर बनाने हैं तो अपन वो भी कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे एक फैक्ट्री बना देंगे, यहाँ पर अपन पास कर सकते हैं कि अपन को PostgreSQL की फैक्ट्री यूज करनी है, या फिर अगर अपन को MySQL की फैक्ट्री यूज करनी है, या अंडर द हुड हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। देयर आर मेनी वेज, वो अपने ऊपर है कि अपन किस तरीके से कोड लिखते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस ड्राइवर्स को भी अपन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें डिफरेंट ड्राइवर्स प्रोवाइड हो सकते हैं एक सिंगल एप्लीकेशन में भी। तो यही था बेसिकली अपना एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन इंटरफेस बनाते हैं, और वो जो इंटरफेसेस होते हैं उनकी मदद से हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लासेस के। वो जो इंटरफेसेस होते हैं वो हमारे पूरे कोड में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उनकी मदद से हम अपने पूरे नॉट ओनली यूआई बैकएंड में भी, अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप में भी, और काफी डिफरेंट प्लेसेस पे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि हर चीज कंसिस्टेंट रहे। अगर विंडोज की बात कर रहे हैं तो हमारे पूरे कोड में विंडोज से रिलेटेड फीचर्स हमें मिले यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, वो अपन मेंटेन कर सकते हैं। मैक की बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में अपन मैक के सारे लेके आ सकते हैं, और वो अपन को कैसे हेल्प करता है, वो हमारे इंटरफेसेस हेल्प करते हैं कि हमारे इंटरफेसेस के अंदर अपन मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था लाइट फैक्ट्री है तो ऑटोमेटिकली मैंने कॉल करा लाइट बटन और लाइट चेकबॉक्स की क्लास। डार्क फैक्ट्री थी तो मैंने कॉल किया डार्क बटन और डार्क चेकबॉक्स की क्लास। सिमिलरली जितना भी बड़ी अपनी एप्लीकेशन होगी उसमें उतने ही बड़े हमारे पास क्लासेस होंगी, उतने ही बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उतने ही हमें कॉम्प्लेक्स तरीके से थोड़ा सा इनको हैंडल करना पड़ेगा, पर पैटर्न तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था एंड ये काफी यूजफुल पैटर्न है, क्योंकि आगे जाके आप कभी भी बड़ी एप्लीकेशन पे काम करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप आजकल एआई एजेंट्स का जमाना है। अगर अपन कोई एआई एजेंट्स बना रहे हैं, आज मैंने लैंग्राफ की मदद से बनाया, कल को फॉर एग्जांपल मुझे ऑटोजेन की मदद से बनाना है, या फिर मुझे कोई और फ्रेमवर्क यूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं उनकी डिफरेंट क्लासेस बना दूंगा, लेकिन उनकी फैक्ट्री सेम होगी, और उस फैक्ट्री में पैरामीटर से इस चीज को कंट्रोल करूंगा कि मुझे लैंग्राफ का यूज करना है या ऑटोजेन का यूज करना है, या मुझे उनके बीच में कोई एक रिट्राई लॉजिक लगाना है कि पहले लैंग्राफ का फेल हो गया तो ऑटोजेन का। वो सब कुछ अपन हैंडल कर सकते हैं, और फैक्ट्री पैटर्न कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगा कि अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सेटिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, जितना भी है हमारा कोड का पार्ट वो लैंग्राफ से रिलेटेड है तो उसकी फैक्ट्री में जाएगा, ऑटोजेन से रिलेटेड है तो उसकी फैक्ट्री में जाएगा। एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है। इस तरीके से और भी डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, बहुत यूज केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।